Dear students, today in the class of System Analysis and Design, we will study about the System Control and Quality Assurance. आज हम सिस्टम कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे. आइए देखते हैं. इट इज़ रिव्यू ऑफ सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर एश्योरेंस दैट सिस्टम मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन. इसका मतलब ये है, जो सिस्टम क्वालिटी या कंट्रोल है या क्वालिटी एश्योरेंस है, उसका मतलब है सिस्टम को या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को रिव्यू करना, मतलब दोबारा से उसे जांचना, देखना, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो उसे रिमूव करना, यानी उसे क्वालिटी प्रोवाइड कराना. इट्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर एश्योरेंस दैट सिस्टम मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन. और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन ये एश्योर करता है, यानी जो सिस्टम हम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ये रिव्यू करना ये एश्योर करता है कि जो सिस्टम है वो जो रिक्वायरमेंट है वो और स्पेसिफिकेशन के साथ मैच कर रहा है. ठीक है. तो जो इसके कुछ पॉइंट हैं सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस के, उसके बारे में बात करते हैं. पर्पस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज़ टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर बाय कांस्टेंट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन. क्वालिटी एश्योरेंस का जो पर्पज़ है वो है कि जो कस्टमर हैं उन्हें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना कि जो डिलीवरी प्रोडक्ट की उन्हें हुई है वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हुई है. मतलब जो कस्टमर है वो संतुष्ट हो जाए कि जो सिस्टम बना है या जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है. सेकंड, सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे हम SQA कहते हैं, इज़ ए टेक्निक दैट इंक्लूड प्रोसीजर्स एंड टूल्स applied by the software professional ensure that system meet the specified standard for its intended use and performance. सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एक टेक्निक है जिसमें इसमें कुछ प्रोसीजर और टूल्स अप्लाई किए जाते हैं. कुछ किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल. जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं उनके द्वारा सिस्टम्स पर या सॉफ्टवेयर पर कुछ प्रोसीजर और टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो सिस्टम है वो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तैयार हुआ है नहीं हुआ है, और इसकी परफॉर्मेंस एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है या नहीं है. ठीक है. देन द मेन एम ऑफ SQA इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड एक्यूरेट विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम प्रोजेक्ट. और जो मेन उद्देश्य है सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस का कि वो सिस्टम के बारे में एक प्रॉपर एंड एक्यूरेट विजिबिलिटी प्रोवाइड कराती है. इट्स डेवलप्ड प्रोडक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन. और जो उसका डेवलप्ड प्रोडक्ट है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डेवलप किया या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है. इट रिव्यूज़ एंड ऑडिट द सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोडक्ट एंड इट्स एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट. ये रिव्यू करती है, ऑडिट करती हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को या सिस्टम प्रोडक्ट को और उसकी एक्टिविटीज़ को किसके थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल के थ्रू ये सिस्टम के प्रोडक्ट को की एक्टिविटीज़ को रिव्यू करती हैं और ऑडिट करती है क्वालिटी एश्योरेंस. अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस आर एज फॉलोज. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मॉनिटर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द फाइनल सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप. ये मॉनिटर करना है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है और फाइनल जो हमारा सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुआ है वो क्या है, ये मॉनिटर करना, ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम है. टू इंश्योर वेदर द सिस्टम प्रोजेक्ट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स सेट बाय द मैनेजमेंट. ये इंश्योर करना कि जो सिस्टम प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं या जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड और प्रोसीजर हैं जो उस पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा सेट किए गए वही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या उनमें कुछ चेंजेस हो रहा है. ठीक है. तो यानी कि जो स्टैंडर्ड और प्रोसीजर हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के टाइम.
टू नोटिफाई ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स अबाउट द SQA एक्टिविटीज़, और जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स इससे जुड़े हुए हैं तो सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ के बारे में उन्हें नोटिफाई किया जाए, उन्हें नोटिस दिया जाए या उन्हें मैसेज दिया जाए, उन्हें अलर्ट किया जाए, एंड रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़, और उसके अकॉर्डिंग इन एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखा जाए। ठीक है, टू इंश्योर दैट द इश्यूज विच आर नॉट सॉल्व विद इन द सॉफ्टवेयर आर एड्रेस्ड बाय द अपर मैनेजमेंट, और ये भी इंश्योर करना है इसका काम कि जो भी इशू इसमें आ रहे हैं सिस्टम या सॉफ्टवेयर में वो अपर मैनेजमेंट के द्वारा सॉल्व किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, एड्रेस्ड किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई डिफिशियंसीज इन द प्रोडक्ट में जो डिफिशियंसीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, प्रोसेस में जो डिफिशियंसीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, और द स्टैंडर्ड एंड फिक्स देम, और उस जो स्टैंडर्ड है उसे आइडेंटिफाई करना कि स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो भी डिफिशियंसीज हैं उन्हें फिक्स करना यानी कि रिमूव करना। ठीक है, अब बात करेंगे सिस्टम मेंटेनेंस टेक्निक के बारे में। सिस्टम मेंटेनेंस की कुछ टेक्निक्स है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है इमरजेंसी मेंटेनेंस। दिस इज़ ड्यू टू द malfunctions or bugs in the system whether maintenance is urgent and usually call for immediate attention। इनका कहने का मतलब कुछ ऐसे malfunctions या bugs सिस्टम में आ जाते हैं जिनके लिए इमीडिएट मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है या इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है। द malfunction is because it has not been tested completely। ये इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो कम्प्लीटली टेस्ट नहीं हुआ है। इवन दो द सिस्टम मस्ट हैव रन परफेक्टली फॉर मंथ और इवन ईयर, और ये भी हो सकता है कि कई महीनों तक कई सालों तक सिस्टम अच्छे से रन कर रहा हो, बाद में अचानक भी हमारी ये बग्स या मेल फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें इमरजेंसी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं रूटीन मेंटेनेंस की। रूटीन मेंटेनेंस में जैसा कि हमने रूटीन के नाम से पता चल रहा है कि प्रॉपर जैसे मान ली मंथली करना है, ईयरली हमें चेकअप करना है, भले ही उसमें प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन हमारी जो मेंटेनेंस वो प्रॉपर होनी चाहिए, रूटीन में रहनी चाहिए। रूटीन मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड टू कीप सिस्टम परफॉर्मेंस इन ऑर्डर एज इट रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। जो रूटीन मेंटेनेंस है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिक्वायर होती है और जो कि रिफ्लेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को। ठीक है, द एक्टिविटीज़ में बी रीराइट मैनुअल प्रोसीजर, कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस, अल्टरिंग रिपोर्ट फॉर्मेट एंड कंटेंट्स। इसमें जो आ जाती हैं रूटीन मेंटेनेंस में, जैसे कि द एक्टिविटीज़ जो मैनुअली प्रोसीजर्स हैं वो, कंडक्टेड ट्रेनिंग सेशंस, ये सारी चीज़ें, अल्टरिंग रिपोर्ट फॉर्मेट, कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे रूटीन चेकअप में आ जाते हैं, रूटीन मेंटेनेंस में आ जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हमें प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। अब बात करते हैं सिस्टम इम्प्रूवमेंट मेंटेनेंस, यानी कि ऐसा मेंटेनेंस जो सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है। व्हेन ए न्यू सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड, जब हम नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़र में सजेस्ट एडिशनल इम्प्रूवमेंट्स टू द सिस्टम, तब जो यूज़र हैं वो उसमें कुछ एडिशनल इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करते हैं कि नया सिस्टम हमने लॉन्च किया, मान लीजिए किसी यूज़र के अकॉर्डिंग उसमें कुछ कमी है, किसी यूज़र के अकॉर्डिंग उसमें और इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिस्टम में। टू मेक द चेंजेस द एनालिस्ट डिटरमाइन इफ़ इट कैन बी मेड विद द एग्जिस्टिंग डेटा बेस एंड डेवलप द नेसेसरी मैनुअल एंड कंप्यूटर प्रोसीजर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स। तो अगर जैसे मान ली सजेशन हमने लिए इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इम्प्रूवमेंट भी इस तरीके से करेगा एनालिस्ट जो है वो ये डिटरमाइन करेगा कि जो इम्प्रूवमेंट हम करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में, उसके आधार पर कहीं हमारा ऐसा ना हो जो ओरिजिनल डेटाबेस है डेवलप्स है वो चेंज हो जाए, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए हमें सिस्टम इम्प्रूवमेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। और अब बात करते हैं इशूज़ ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस में क्या क्या इशूज़ आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। द सिस्टम ऑलवेज अंडरगोज कंटिन्यूड मॉडिफिकेशन ड्यू टू वेरियस रीजन्स। सिस्टम हमेशा उसे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, कभी भी कोई भी रीजन्स उसमें आ सकता है जिसकी वजह से उसे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो। द एप्लीकेशन सिस्टम need changes and sometime it takes away half or more an organization have adapt to principle of setting and budget for main maintenance and perform only the highest priority maintenance work। इनका कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम
एप्लीकेशन सिस्टम है वो कभी कभी उसे चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है और सम टाइम उसे कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक बजट तैयार करना चाहिए कि जो प्रॉपर मेंटेनेंस होता रहे, ठीक है, बग क्योंकि जो इश्यूज़ हैं मेंटेनेंस के बारे में ना क्रिएट हो। द पर्सनल वर्किंग इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम डू नॉट विश टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम मेंटेनिंग और ट्राइंग पैच अप सिस्टम डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। और दूसरा इशू क्या हो सकता है, पर्सनल वर्किंग, यानी जो पर्सन्स या ह्यूमन पावर वर्किंग कर रही है उसका मान लीजिए काम नहीं है, ज़्यादा लंबे समय तक काम करे वो, ठीक है, उसका मन नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो जल्दी ही काम को पैचअप कराना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए मन नहीं है, उस बिना मन के काम किया जाएगा तो गारंटेड इश्यूज़ आएंगे, सिस्टम हो चाहे कोई भी वर्क हो, तो ये एक इशू आ सकता है। दूसरा मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग causes more failure than the developing प्रोग्रामिंग, यानी कि जो मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग है वो कई फेलियर्स प्रोवाइड करा देते हैं सिस्टम में, डेवलप कर देते हैं। इट इज़ द मेंटेनेंस प्रोग्रामर इज़ नॉट फेमिलियर विद द प्रोग्राम। जब मान लीजिए कोई मेंटेनेंस प्रोग्रामर उस प्रोग्राम या सिस्टम से फेमिलियर नहीं है तो वो उसमें कोई भी मिस्टेक कर सकता है या उसको क्या कर सकता है, मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की इशूज़ भी हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। तो उस तरीके की ये कहना है, अगर कोई असाइन कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस प्रॉब्लम, अगर कोई क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ रही है तो मोस्ट नॉलेजेबल पीपल, ठीक है, को यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो फेलियर है वो रिमूव किया जाए। इफ़ द डॉक्यूमेंटेशन इज़ पुअर एंड चेंज, और जो डॉक्यूमेंटेशन के सिस्टम का या सॉफ्टवेयर का वो अगर पुअर है तो सीरियस फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टू ओवरकम दिस, इसे ओवरकम करने के लिए द मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट ऑल प्रोग्रामर आर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। तो मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि जितने ही प्रोग्राम्स हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।